हेलो फ्रेंड्स, तो जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है, कैसे हम लोग मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो यह मॉड्यूल इज ए जावास्क्रिप्ट फाइल दैट एक्सपोर्ट कोड, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, वेरिएबल एंड क्लासेस एंड अलाउ टू बी इम्पोर्टेड इनटू अदर फाइल्स। जैसे कि हम जब कोई जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो मैं भी उसमें जावास्क्रिप्ट का मल्टीपल फाइल्स हो और किसी एक फाइल के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट हो, फंक्शन हो और सेम ऑब्जेक्ट को हम किसी दूसरे फाइल के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करके उस फाइल के अंदर इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे। इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और अपने VS कोड के अंदर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा यहाँ पे index.html है जिसके अंदर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल को अटैच किए हुए हैं और यहाँ पे मेरा जो टाइप है वो मॉड्यूल है। चूँकि हम लोग यहाँ पे अभी मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे जो मेरा जावास्क्रिप्ट का टाइप रहेगा वो मॉड्यूल रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे index.js भी दिए हुए हैं और एक मेरा util.js है, ठीक है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का सारा कोड को लिखने वाले हैं। तो अभी हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट और नेम, ठीक है, इक्वल टू संदीप वर्मा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लेट एड। हम लोग यहाँ पे एड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, ठीक है, इक्वल टू और यहाँ पे ब्रैकेट, चूँकि हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, एरो फंक्शन और a प्लस b, ठीक है। तो इससे पहले हमें यहाँ पे a और b को पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तो a, b, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट किए जिसके अंदर हम एड ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले और a और b मेरा यहाँ पे पैरामीटर पास है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि दोनों वेरिएबल के आगे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करते हैं क्योंकि जो मेरा नेम और एड है हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट आने की हम किसी दूसरे फाइल के अंदर इसको इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं इसको, ठीक है, एक्सपोर्ट और हम लोग यहाँ पे इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दोनों वेरिएबल को बोले तो एक मेरा वेरिएबल और एक एरो फंक्शन, ये दोनों को हम इंडिविजुअल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको करते हैं सेव और अपने index.html के अंदर हम यहाँ पे करते हैं इसको इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है, नेम एंड एड, ठीक है, फ्रॉम डबल क्वाइट्स और इसके अंदर ./util.js, ठीक है। और तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं नेम को और एड को, ठीक है। कहाँ से कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे util.js के फाइल से कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे console.log करना पड़ेगा अपने नेम को, ठीक है। तो console.log और यहाँ पे मेरा आएगा नेम और इसको करेंगे सेव। तो और सेव करने के बाद अपने चलते हैं index.html ओपन विथ लाइव सर्वर और यहाँ से इंस्पेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल और कंसोल के अंदर देखें तो मेरा यहाँ पे संदीप वर्मा प्रिंट कर रहा है जो कि हम यहाँ पे नेम को प्रिंट किया था। अब हम लोग यहाँ पे अपने एड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं एडिशन, ठीक है, इक्वल टू और यहाँ पे मेरा एड आएगा और इसके अंदर पैरामीटर में a और b पास था जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे देते हैं सपोज 12 और 25 और अब हम लोग यहाँ पे इसको console.log कर लेते हैं। एडिशन, ठीक है, इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरा वहाँ पे प्रिंट करेगा 37, ठीक है। सबसे पहले मेरा नाम प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जो कि नेम के थ्रू हम लोग लिए थे और एक मेरा यहाँ पे एड ऑपरेशन है जो कि आ रहा है 37। अभी जो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देख रहे हैं ये आने वाले वीडियोज में जब हम React.js के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे util.js के अंदर हम चाहें तो एक ही बार में ये दोनों वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे ये सारे को करते हैं कमेंट, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे दोनों को एक ही साथ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं और ये दोनों एक्सपोर्ट को हम यहाँ से अब हम यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल को एक ही साथ एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कर्ली ब्रैकेट और ये दोनों को हम एक ही साथ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा नेम है यहाँ पे मेरा एड आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम करते हैं सेव। तो अभी मेरा सेम प्रिंट करेगा संदीप वर्मा एंड 37 चूँकि हम दोनों को एक ही साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अब हम चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जो मेरा नेम है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ जो मेरा नेम है उसको हम चेंज करके यूजर नेम करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूजर नेम और इसको हम करते हैं सेव। तो अब मेरा वहाँ पे कुछ एरर आएगा तो देखते हैं।
तो अब मेरे यहाँ आ रहा है द रिक्वेस्ट मॉड्यूल util.js डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम, ठीक है, जो मेरा नेम है वो नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो नेम है उसको चेंज करके यूज़र नेम कर चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे index.js के अंदर एक्सपोर्ट में यूज़र नेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज़र नेम, और हमें यहाँ पे console.log के अंदर भी यूज़र नेम करना पड़ेगा, यूज़र नेम, ठीक है। और अब मेरा वहाँ पे प्रिंट करेगा संदीप वर्मा। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल नेम को प्रिंट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि जो मेरा एड है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो एड है उसको हम यहाँ पे एडी करना चाह रहे हैं, एडी, ठीक है, ADDI, और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है, एड इज़ नॉट डिफाइंड, चूँकि हम यहाँ पे इसके नाम को चेंज कर दिए। तो अब हमको यहाँ भी एडी करना पड़ेगा। तो अब मेरा आएगा प्रिंट 37, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रीनेम भी कर सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और फंक्शन, और इस फंक्शन का हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं ग्रीट, ठीक है, GREET, ग्रीट, और इसके अंदर कोई पैरामीटर हम लोग पास नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं console.log, ठीक है, फंक्शन के अंदर, और इसके अंदर देते हैं हेलो कोडर्स, वेलकम टू नेक्स्ट टेरा कोडर्स, ठीक है। और तो मेरा यहाँ पे यू कैपिटल हो गया अब, ठीक है। और इसको हम करते हैं सेव, और यहाँ पे हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी जो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ग्रीट, ठीक है, और इसको करते हैं सेव। और अब हम अपने index.html के अंदर इंपोर्ट करते हैं ग्रीट को, ठीक है, इंपोर्ट ग्रीट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें, जो मेरा ग्रीट है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं है, क्योंकि जब हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को यूज़ करते हैं तो वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीट को एक्सेस कर लेता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ना भी दें तो भी एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे ग्रीट को करते हैं प्रिंट, तो ग्रीट और फंक्शन है, ठीक है, इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे ग्रीट हेलो कोडर्स वेलकम टू नेक्स्ट टेरा कोडर्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके नाम को चेंज भी कर दें तो भी मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा। जैसे हम यहाँ पे ग्रेटिंग कर दें और यहाँ पे भी हम ग्रेटिंग कर देते हैं, ठीक है, तो भी मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा हेलो कोडर्स वेलकम टू नेक्स्ट टेरा कोडर्स। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो पूरे फाइल में हम केवल एक ही बार डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम एक बार कर सकते हैं तो मेरा ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाता है कि अगर मेरा ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो मेरा ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, जिसके कारण हम इसके नाम को चेंज भी कर दें तो भी मेरा यहाँ पे प्रिंट कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल के बारे में बात किए। आने वाले वीडियोस में हम लोग डॉम और बॉम के बारे में बात करेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।